नमस्ते। मैं चंदर शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स 30 तारीख को लॉन्च हुआ था, जो कि बहुत बखूबी तरीके से बहुत अच्छे से चल रहा है और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 2 से 3 क्लासेस हुई हैं जिसके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। तो अभी भी टाइम पीरियड है कि आप लोग उसमें एनरोल करा सकते हैं और उस स्किल को सीख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस दे पाएँ। चलिए, तो कैप्रिकॉन मकर राशि, मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों की ये चेक करते हैं कि जून के महीने में आप लोग की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। कैप्रिकॉन, आप लोग के जून मंथ की एनर्जीज़ देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन आप लोग जून के महीने में किस एनर्जी में रहेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई नो रीडिंग्स लेट हो गई हैं, बट कोर्स की वजह से ही मैं थोड़ा बिजी चल रही थी और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा 2-3 महीने से काफ़ी ना हैक्टिक चल रहा था। बट अब मेरी फिर से रीडिंग्स ऑनलाइन टाइम पे आएंगी, और अभी 2025 में जितना भी टाइम पीरियड रह गया है, हम रेस्ट ऑफ 2025 की रीडिंग नेक्स्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही लंबी रीडिंग होगी। एटलीस्ट 1 आवर की रीडिंग होगी, 1 घंटा, जो आप सुन पाएंगे अपने आने वाले टाइम के बारे में। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों का जून में मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड है हॉस्टैलिटीज़, हीलर ऑफ द एजेस, ऑल टाइड अप। तो आपकी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है जून के महीने में, और एनजाइटी कि एक तो आपकी मकर राशि ओवर थिंकिंग तो है ही, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, किसी पास्ट की कोई इंसिडेंट्स हो उसके बारे में सोचते रहते हो, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो पीछे जो समय बीता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार तो करोगे ही करोगे, किसी बात को लेकर चिंतित रहोगे, बहुत थका हुआ फील करने वाले हो। अगर आप हाउस वाइफ हो या कोई आप काम भी करते हो, ऑफिस भी जाते हो, कहीं कुछ भी करते हो, तो ये महीना आपका थोड़ा सा आपको थकावट दे सकता है। हो सकता है कि काम का लोड बहुत हो जाए, वर्कलोड बहुत हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या घर पे ही मेहमान आ जाएं कि आपको बहुत काम करना पड़ रहा है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ सा फील होगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है तो आप हो सकता है कि आपकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आए, हील होनी शुरू हो आपकी तबीयत। और ये महीना है कि आपको अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना और उसको हील करने की कोशिश करनी है। साथ में बहुत सारे चैलेंजेस इस महीने आएंगे जिसका आप डट के सामना भी करने वाले हैं, और पूरी फुल पावर के साथ करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, ना ही डरेंगे। तो आपकी एनर्जी रहेगी एक जोश वाली, जिसमें आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तबीयत ख़राब है तो आप कोशिश करेंगे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। थकावट हो सकती है क्योंकि काम या वर्कलोड या बहुत ज़्यादा आपको ये आपके ऊपर आ सकता है। चलिए, और देख लेते हैं कि आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, एक कैंडल जला दें। ये फ़ैन चल रहा है इसलिए बंद हो जा रही है कैंडल। चलिए, कैप्रिकॉन्स, आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि, आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉन्स, एक सेकेंड ना, ये तो पट्टा। चलिए, अब देखते हैं आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि, कैप्रिकॉन्स। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है शेड ओल्ड स्किन। ये महीना है जहाँ पे आप अपनी ओल्ड सेल्फ को छोड़ के एक नए इंसान में चेंज हो रहे हो। और ये महीना आपको ये भी सिखाएगा कि जो अभी तक आप पुराने पैटर्न्स फॉलो करते आ रहे थे, पुरानी आदतें जो थी, उसको छोड़ने का टाइम है। अगर आपकी आदत थी रात में लेट तक सोना, सुबह लेट तक उठना,
तो उस आदत को चेंज करना। तो इस महीने आप नोटिस करोगे कि आपकी ज़रूर कोई ना कोई आदत चेंज होगी, कोई पुराना पैटर्न हो सकता है आपका चेंज हो, जो अभी तक आप चलाते हुए आ रहे थे, उसको बदलने का समय आ गया है और जून में ये चीज़ बदलेगी। या कोई ऐसी सिचुएशन जो बार बार आपके सेम ही रिपीट हो रही थी, तो हो सकता है उस सिचुएशन में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। ये महीना है आपके अंदर बदलाव का, आप अपने अंदर की कोई गॉड गिफ्टेड पावर को अनलॉक करेंगे इस महीने। आपके अंदर एक बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जो आपको नेचुरली बहुत सारी पावर्स भगवान ने दी हैं, जो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दिए हैं, वो इस महीने आप अनलॉक कर सकते हो। उसके बारे में हो सकता है कि आपको पता लगे। साथ में ये दिख रहा है कि अब आपका जो सोच है, आपका जो नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब आप बहुत ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव के तरफ से देख रहे हो। जैसे आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो बहुत, कहते हैं ना, शांत हो के बहुत दूर तक जाता है। जैसे एक ईगल क्या होता है, वो बहुत ऊपर तक आसमान में जाता है और वो फिर देख रहा होता है नीचे, सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं वही देख रही हूँ कि आपका जो आप सोचने का नज़रिया है ना, वो बहुत बदलने वाला है। तो ये महीना आपके नज़रिया को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपके अंदर एक जोश लेके आएगा कि आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। आपका एक नया अवतार इस महीने में ज़रूर देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन्स। आप बहुत बदला हुआ महसूस करेंगे इस महीने। आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ आप अपनी पावर्स को भी अनलॉक करोगे। होता है ना, सबके पास अपनी कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ये महीना है उन गॉड गिफ्टेड चीज़ों को अनलॉक करने का, और ये अपने लिए जो जगह है उसको बनाइए। ठीक है, ये भी आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी जगह, चाहे समाज में हो, घर में हो, अपनी खुद की नज़रों में हो, अपनी वाइफ की नज़रों में हो, आपको अपनी जगह बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है कैप्रिकॉन्स? आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है? ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है, कुछ ना कुछ किसी को खो भी सकते हैं आप इस महीने। आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे आप सुनेंगे कि आप किसी को अलविदा कह रहे हैं। कुछ नुकसान हो सकता है इस महीने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। इस महीने में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आते हुए देख रहे हो, प्रोस्पेरिटी आ रही है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली में इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा अचानक से किसी अचानक सडन खर्चों से बचना है कि आप अचानक से कोई खर्चा ना कर दें। आपको इस महीने कोई सच्चाई का पता लगेगा, चाहे वो अपने से रिलेटेड कोई ट्रुथ हो या किसी और के बारे में कोई ट्रुथ हो। तो ये महीना है जहाँ पे बहुत सारी सच्चाई के बारे में आपको पता लगेगा कि अगर कोई इंसान था आपकी लाइफ में तो आपको छोड़ के क्यों किया। जस्ट सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो क्यों गया आपको छोड़ के, उसके बारे में पता लगना। या किसी इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, या किसी के ट्रू मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, या किसी के भी बारे में, या अपने से रिलेटेड कि मेरे पास कौन सी गॉड गिफ्टेड पावर है। तो किसी ना किसी सच्चाई के बारे में आपको ज़रूर पता लगेगा, किसी रिलेटिव के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक एनर्जी आ रही है कि ये महीना है जहाँ पे आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है। किसी का जैसे पर्दाफाश हो जाना, किसी के बारे में पता लगना, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। लास्ट कार्ड है, पेशेंस आपको ज़रूर बना के रखना है। मैंने आपके लिए ज़्यादा कार्ड ले लिए, मैं लेना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी अगर एक कार्ड आया तो यही आया कि आपको थोड़ा सा इस महीने पेशेंस बना के रखना है। जल्दीबाजी में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं आप गलती कर दें, ये भी हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय फॉर कैप्रिकॉन्स। मकर राशि, आपके लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है? मकर राशि, आपके लिए जून में क्या एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट कार्ड है प्योरिफिकेशन। इस महीने आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ें जाएंगी जो आपकी लाइफ में
एग्जिस्ट नहीं करती हैं या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आप अपने मोबाइल में बहुत सारे नंबर्स को फ़िल्टर आउट करोगे, ऐसे नंबर जिनसे कोई मतलब नहीं है आपका, सिर्फ आपने उनको सेव कर रखा है, तो हो सकता है आप उन नंबर्स को डिलीट करो अपने मोबाइल से। घर में बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे फालतू की रखी हुई हैं, तो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप ख़राब घर में रखते हो तो आपका राहु ख़राब हो जाता है, और राहु जब ख़राब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इल्यूजन्स आते हैं, टेंशन्स होती हैं, फालतू की ओवर थिंकिंग होती है, रात में नींद नहीं आती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीना है साफ़ सफाई करने का, चाहे घर की साफ़ सफाई हो, चाहे मोबाइल फ़ोन की साफ़ सफाई हो, चाहे रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय बोल देना जो आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है या जिनका आपके जीवन में रोल ख़त्म हो चुका है। आप खुद ही अपने अपने आचार विचार को बहुत प्योरीफाई करोगे, अपनी आदतों को सुधारोगे। तो ये महीना मुझे इस तरीके का आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत स्पिरिचुअल मंथ होने वाला है ये महीना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, बहुत बड़ा बदलाव। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक प्रोस्पेरिटी बिगिन होगी। मतलब कहते हैं ना खुशियों का आगमन आना ना इस महीने से शुरू होगा। यही बदलाव आ रहा है कि आप हील हो रहे हो, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अभी तक पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से कोई दुख था, तो वहाँ पे हील होना आप शुरू हो जाओगे। ये चेंजेस देख रही हूँ। रिलेशनशिप में बदलाव आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हो, बट पैरेलली थोड़ा सा पेशेंस भी रख रहे हो। दैट मीन्स कि ये महीना है अपने आप को बैलेंस करके चलने का। जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ पे एक्शन ले रहे हो, जहाँ पे पेशेंस रखना है वहाँ पे आप पेशेंस भी रख रहे हो। तो ये महीना है बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लेने का, कोई नया काम करने का, कोई नया बिजनेस शुरू करने का। आप कुछ भी अपने जीवन में अगर नया करना चाहते हो तो ये महीना मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो उस नए काम के लिए, क्योंकि उस नए काम को करने की वजह से या आपके एक्शंस लेने की वजह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और बदलाव तभी आता है ना जब हम कोई एक्शन लेते हैं, कुछ हम करते हैं अपने जीवन में, तो वो चीज़ें मुझे आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप फील करोगे कि ये क्या हो रहा है। मिरेकल्स हो सकते हैं, अचानक से ऐसी चीज़ें हो जाना जो आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको भगवान के होने का आभास हो कि यस गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तभी मैजिक चल रहा है उनका। तो आप भगवान का मैजिक देखने वाले हो इस महीने में कि एक्चुअली हायर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। और मैं तो देख ही चुकी हूँ अपनी लाइफ में और अभी तक देख रही हूँ, रोज़ ही देखती हूँ कि भगवान का किस तरीके से मैजिक चलता है। अगर आप सरेंडर कर दो और सारी चीज़ें आप उनके ऊपर छोड़ दो, और जब वो आते हैं मैदान में तो वो किस्मत पलट देते हैं लोगों की। तो सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी टेंशन के जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जो न्यू मून फुल मून आएगा उसमें आपके जीवन में और क्या एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉन्स, न्यू मून फुल मून में आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स, इस न्यू मून फुल मून में और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स, फर्स्ट कार्ड है आपकी लाइफ में अगर इस महीने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपको टेंशन देती है, जो बेफिजूल के आपको डरा देती है या एंजाइटी आपको देती है, तो बोला जा रहा है कि एक बात बताओ, ये सब सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, होना तो कुछ भी नहीं है। तो बोला जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी या जो भी एंजाइटी फील होगी या कुछ भी आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। और साथ में है कि इस महीने ज़रूर आप जो भी करोगे उसे विन विन आउटकम है, कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि मिलना, लाइफ में एक बैलेंस आना, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आपने अगर एग्ज़ाम दिया था या कुछ भी आप कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्ट लिया था, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर आपका सन बहुत अच्छी जगह पे है, मंगल और शनि बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं चार्ट में, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। या आपने कोई भी पेपर एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे आप अच्छे से पास होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। चलिए आपकी लव लाइफ के लिए और क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, आपको अपने पास्ट पर्सन को, एक्स को छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अभी तक उनमें ही अटके हुए और उनके बारे में ही सोच सोच के टेंशन वेंशन लेते रहते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सलाह दी जा रही है कि अब ये टाइम आ गया है कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लियर करें। तभी यहाँ पे
प्योरिफिकेशन का भी कार्ड था कि आप लोग पास्ट की एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और ऐसे नंबर्स को डिलीट कर रहे हो जिन्होंने आपको हर्ट किया या जिनका कोई आपके जीवन में काम नहीं है। ऐसा एक कॉन्टेक्ट लिस्ट आप डिलीट करने वाले हो और अब ये वक्त आ गया कि आप अपने एक्चुअल सोलमेट को बुलाओ। ठीक है, तो आपका जो सोलमेट है जो आपके लिए बना है आप उसको बुलाइए, आप उसको बुलाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़रूर वो आपकी लाइफ में आएंगे और वेरी सून में वो आपको मिलने वाले हैं। और क्लियरली डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप डिसाइड करिए क्योंकि कुछ होने वाला है। और हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक गहरी बातचीत हो किसी टॉपिक को लेके, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को भी सुधारते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अभी तक थक गए थे, अपने रिश्ते को बोझ मान रहे थे, तो हो सकता है कि आप लोग एक साथ बैठ के बात करके अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि देखो, आप अगर समझदार हो और एक दूसरे से बात कर सकते हो, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, सबको पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टारो के बारे में, वास्तु के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दशाओं के बारे में आपको पता लग जाता है। तो आजकल ये चीज़ इतनी ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है कि अगर आप दशाओं को समझ लेते हो, टाइम पीरियड को समझ लेते हो, तो आपके बीच में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हमें दशाओं से ये पता लग जाता है कि ठीक है, अब हम दोनों के बीच में हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ना बने। वो हम दोनों की गलती नहीं है कि आज हम 10 साल से तो बड़े अच्छे से थे बट अब अच्छा नहीं चल रहा। वो गलती है उन दशाओं की, उन सिचुएशंस की जो अभी जनरेट हो रही हैं, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि अब हमारे आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि हमारे बीच में ना बने या कन्फ्लिक्ट आए, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि एक साथ बैठ के उसका समाधान निकालना। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बातचीत करके अपने रिश्ते को इम्प्रूव भी कर सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी वेडिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग की शादी तय होना, शादी होना, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके जून के महीने में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। ओम नमः शिवाय। आपके जून में और क्या हो सकता है कैप्रिकॉन्स। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये महीना है जहाँ पे आप अपने खुद के नए बिजनेस के बारे में सोचो, लॉन्च करने के बारे में सोचो, या आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकता हूँ या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपना बना सकता हूँ। साथ में आपको सक्सेस ही तब मिलेगी जब पैसा आएगा, आप तभी खुश हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी डिपेंड कर रही है कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोवाइडर बनूँ अपनी फैमिली के लिए। एक फादर जब होते हैं उनको कितना अच्छा लगता है जब अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पाते हैं, अपनी वाइफ के लिए कर पाते हैं, वो अपने परिवार की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं। तो ये महीना ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप उस रास्ते पे, उस राह पे चलने की अब सोचोगे कि मुझे अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं, मुझे अपना बिजनेस खुद का लॉन्च करना है। तो आप वो मनी मैग्नेट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने। थोड़ा सा ग्रीड से, लालच से आपको ज़रूर बचना है। हो सकता है कि आपके पास डिसीज़न बनाना है फ्यूचर को लेके। ये महीना है जहाँ पे आप बहुत सारी प्लानिंग करोगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, कि मुझे किस तरीके से अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे की प्लानिंग करनी है। तो कुछ ना यहाँ पे प्लानिंग का मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने भी जा सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओ तो अब एक छोटी सी ट्रैवल करके आ जाओ, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये प्लानिंग का महीना है और आपका ये जो महीना है, आप इस महीने में जो डिसाइड करोगे ना वो आपका फ्यूचर बनाएगा। कहीं ना कहीं आप जो डिसीज़न लेने वाले हो इस महीने अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, वही आपके फ्यूचर को क्रिएट करने वाला है। तो ये मंथ है एक बहुत अच्छे डिसीज़न को लेने का, आगे बढ़ने का, लाइफ में बैलेंस बनाने का। और थोड़ी सी हो सकता है कि लाइफ आपको थोड़ी सी क्योटिक फील हो रही है तो आप उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। तो आपको इस महीने ग्राउंडेड रहना है, बैलेंस रहना है, दो चीज़ों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपको उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस महीने आपको चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। आपको अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी ज़रूर बढ़ानी चाहिए। अपनी सारी बातें ना शेयर करें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और आप इस महीने कुछ ना एक बाउंड्री गार्ड कर रहे हो, अपने आप को बाउंड्री बनाते हुए दिख रहे हो लोगों से, कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो, एक बाउंड्री बना रहे हो
और अपने आप को डिफेंड कर रहे हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपको अपने आप को बचाना पड़े, अपने लिए स्टैंड लेना पड़े। एक आपको ना डर सा है अपनी फैमिली को लेके, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली को लेके। एक माइग्रेन की प्रॉब्लम से भी आपको बचना है, संभलना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी कोई विश थी जो फुलफ़िल होने वाली है, कोई इच्छा थी आपकी, वो आपकी ज़रूर पूरी होते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रही। जो आपने अब से कई समय पहले मांगी होगी वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आपको इस महीने हमेशा कांस्टेंट भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करना है। कहते हैं ना कि जब हम बहुत दुख में होते हैं तो हम भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन वहीं पे जब हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम भगवान को थैंक यू करना भूल जाते हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आपको भगवान को, हायर पावर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको थैंक यू बोलना है। उन्होंने जो भी आपको अबंडेंस दी, उन्होंने जो भी आपको आपके लाइफ में दिया, उसके लिए उनको बहुत सारा थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। और आप अभी से उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि आपकी इतनी सारी विशेज़ वो एक के बाद एक पूरी कर रहे हैं। साथ में और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक वक्त होगा जहाँ पे आपको पेशेंस तो रखना ही है। कोई आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो थोड़ा सा एक पेशेंस मांग रही है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस होके भी चल पाओ। और यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप में बिजनेस लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय भी बिताओगे और आपके रिलेशनशिप में एक हीलिंग टच मैं देख रही हूँ, और रिकन्सिलेशन होना या पार्टनर के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और बहुत खुश रहोगे। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो उसमें आप एक विजयी प्राप्त करते हुए मुझे साथ में दिखाई दे रहे हो। और आप इस महीने थोड़ा सा एंजॉय करो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, केयर फ्री होके जियो एक छोटे बच्चे की तरह, बहुत खुश रहोगे। ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है जो मैनिफेस्ट हो रही है। साथ में कोई ओल्ड पैटर्न है जो आपका ख़त्म हो रहा है, कोई नया साइकिल शुरू हो रहा है, कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होके कुछ नया आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में कैप्रिकॉन्स। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। जून में और क्या हो सकता है फॉर कैप्रिकॉन्स। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन्स आपके जून महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिल सकते हैं आपको, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और आपके ना नए रास्ते खुलेंगे अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, कुछ ना कुछ नए रास्ते दिख रहे हैं आपको। और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाले हो अपने आप को। स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होना, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना, उसके बारे में और नॉलेज गेन करना, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और आपको अपनी इन पावर्स के बारे में पता लगेगा, आप बहुत अवेयर होने वाले हो इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कोई एक मैन है जो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये मुझे यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कोई फेयर मैन, आपके इर्द गिर्द ना लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो हैं वो लोग हैं, और इनका आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और एक मैन हो सकते हैं जिनके थोड़े से भूरे बाल हो सकते हैं, या ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, या वाइट हेयर। तो कोई ओल्ड मैन है ये, जिनका रोल आपकी लाइफ में इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लोगों के इर्द गिर्द आप दिखाई दे रहे हो। टेक केयर रखो। आपके जो दुश्मन है हो सकता है कि आपके पीछे से वार करें, आपके अगेंस्ट वार करें, जिसकी वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में आ रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा आप ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो भगवान की तरफ से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही विराम देते हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। और जब नेक्स्ट रीडिंग आएगी तो आपकी और डोमिनेंट रहेगी यहाँ पे एनर्जी। आप सब लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो एनर्जी कनेक्ट होती है। चलिए और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके लिए एंजल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस मुझे क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स आपके लिए फर्स्ट कार्ड है रिमेन पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहो किसी भी सिचुएशन में। आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ट्रस्ट बना के रखो परमात्मा के ऊपर, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें दे देंगे। जब जो चीज़ चाहिए तब वो मिलने वाली है। और बोला जा रहा है कि आप फटाफट से रेडी हो जाओ
और अपनी कमर की पेटियां कस लो, क्योंकि कुछ आप छलांग मारने वाले हो अपनी लाइफ में और बहुत आगे बढ़ने वाले हो। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों की तरफ हैं कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मेरी पॉजिटिव रीडिंग को सुन के आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करिए। कभी कभी हम इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो एक गाइडेंस हमें चाहिए होता है, जो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलता है, और लोग कहाँ आजकल पसंद करते हैं किसी को गाइडेंस देना। चलिए, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वेटिंग टाइम पीरियड 1 से 2 दिन का, 3 दिन का भी रहता है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। टैरो कोर्स में भी एनरोल कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेम उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मैं नई रीडिंग में मिलूंगी, जहाँ पे हम 2025 की रेस्ट ऑफ जितने भी मंथ बचे हैं उसकी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, जो कल से आनी शुरू हो जाएगी हर राशि की। आई होप आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे, इसी तरीके से मुझे सुनते रहेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।